Hello everyone, welcome to our channel SR Commerce Classes. Myself Ramneek. आज मैं बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का कोऑर्डिनेशन टॉपिक इस सेशन में डिस्कस करूंगी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि क्या है कोऑर्डिनेशन। इंट्रोडक्शन पे आते हैं। इसमें है कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो स्टैब्लिश कर रहा है हार्मनी, मतलब एक साथ लेकर आ रहा है वो सारी एक्टिविटीज जो कि ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में परफॉर्म की जा रही हैं, ताकि हमारा जो प्लान्ड ऑब्जेक्टिव है, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव किया जा सके। ठीक है, फिर क्या है, कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे एसेंस का मतलब है इंपॉर्टेंट क्वालिटी से। ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेशन क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है मैनेजमेंट की। इट इज परमिएटेड, मीन्स ये स्प्रेड है सारे ही लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे, जो कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। ओके, देन कोऑर्डिनेशन क्या है, एक हिडन फोर्स है, मतलब छुपा हुआ फोर्स है जो बाइंड करके रखता है किसको, मैनेजमेंट के फंक्शंस को, जो कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग है। इन सभी फंक्शंस को क्या करता है, बाइंड करके रखता है। ठीक है, आइए इसको अब एक एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहला डिपार्टमेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट, देन वी हैव प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड देन वी हैव सेल्स डिपार्टमेंट। ठीक है, सबसे पहला फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या है, मनी रिलेटेड जो भी परचेज करना होगा ये वो चीज प्रोवाइड करेंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक्चुअल प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, और सेल्स डिपार्टमेंट में इन्हीं प्रोड्यूस किए हुए गुड्स एंड सर्विसेज को सेल आउट किया जाएगा। ठीक है, इन तीनों ही डिपार्टमेंट्स के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, तभी ऑर्गेनाइजेशन में का ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा। ठीक है, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल की जरूरत है, देन ही गोज टू फाइनेंस डिपार्टमेंट, ही विल प्रोवाइड द फाइनेंस फॉर producing goods and services and purchasing raw materials. Then sales department, अगर गुड्स एंड सर्विसेज इनको सेल करनी है तो इनको रिलाई करना पड़ रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जिस हिसाब से प्रोड्यूस करेंगे गुड्स, उस हिसाब से सेल्स डिपार्टमेंट इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, सो देयर इज अ नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन these 3 departments of an organization to achieve the organizational objective. Next, एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्री है। ठीक है, इसमें भी 2 डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन है और सेल्स है। से डिमांड जो है वो 100 यूनिट्स की है। ठीक है, तो सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो डिपेंडेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे कि वो उतने ही गुड्स प्रोड्यूस करे, उतने ही यूनिट्स को प्रोड्यूस करे, जैसे कि 100 यूनिट्स। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उससे ज्यादा या उससे कम प्रोड्यूस कर रही है यूनिट्स का, तो क्या होगा, जैसे कि अगर कम कर रही है तो ये एक तरीके का लॉस हुआ, अगर ज्यादा कर रही है तो क्या होगा कि एडिशनल एक्सपेंसेस को बेयर करना पड़ेगा, जैसे कि स्टोर करने के लिए वेयर हाउसेज एक्सपेंसेस। ठीक है, अभी तक आपने चैनल को अगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, और फर्दर वीडियोस देखने के लिए साइड में आई बटन पे क्लिक करिए। फिर आता है कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस मीन्स द इम्पोर्टेंट क्वालिटी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है मैनेजमेंट की। इसके अंदर 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एक फ्लो चार्ट है, इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ये लिंक्ड है कोऑर्डिनेशन से। ठीक है, क्या हो रहा है कि प्लानिंग के साथ कोऑर्डिनेशन लिंक्ड है। कैसे, जब हम प्लान बनाते हैं तो there is need for coordination between the plan which is made in the advance and the immediate short plans which we are making at every stage. Then organizing का structure कैसा होगा, उसके लिए coordination की जरूरत है। ठीक है, staffing में क्या है कि इसमें हम people को hire करते हैं, उनकी skills के हिसाब से उनको job assign करते हैं, तो there is a need for coordination between these.
ठीक है। देन डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग में क्या है कि इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, तो देयर इज अ नीड फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट, एंड द लास्ट द कोऑर्डिनेशन इज नीडेड इन द कंट्रोलिंग फंक्शन बिटवीन द प्लान्ड परफॉर्मेंस and the actual performance. Then the second point, coordination is required at all the levels of management. The three levels of management are top level, middle level and lower level. Top level में जब plans बनाए जाते हैं, there is need to integrate and relate between the plans at the top level. Then at the middle level क्या है कि different departments हैं, तो सभी departments की एक्टिविटीज को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, रिलेट करना है, देयर इज अ नीड फॉर कोऑर्डिनेशन. एंड देन एट द लोअर लेवल, यहाँ पे अल्टीमेटली हम क्या करवाते हैं, वर्कर से काम करवाते हैं, तो देयर इज अ नीड फॉर कोऑर्डिनेशन. देन द लास्ट, द कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो लैक कर रही है कोऑर्डिनेशन में, देन यू कैन सी इन द पिक्चर देयर विल बी नो प्रॉफिट, there will be delay in works and there will be confusion. इसी तरह और भी सारी चीजें, chaos हो जाएगा, delay in work, overlapping हो जाएगी. ठीक है, तो coordination क्या है, बहुत ही important function है मैनेजमेंट का. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर लैक कर रही है कोऑर्डिनेशन को, तो वो लॉन्ग रन के लिए सर्वाइव नहीं कर सकती है. देन द नेक्स्ट टॉपिक, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. ठीक है, फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन में फर्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स. क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल के एफर्ट्स पहले आते हैं, वो अपने हिसाब से अपना वर्क करता है, तो डिफरेंट इंडिविजुअल्स है, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उतने ज़्यादा लोग वहाँ पे वर्क करेंगे. ठीक है, तो जितने लोग वर्क कर रहे हैं इंडिविजुअली, सबके एफर्ट्स को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, रिलेट करना है एक साथ, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है. देन फीचर में सेकंड पॉइंट है इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, मतलब एकता लानी एक तरीके से, जो भी हमने डिस्कस किया पहले पॉइंट में, जो कि एफर्ट्स हो रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे, उसमें क्या करना है, हमें यूनिटी लेके आनी है. ठीक है. फिर थर्ड पॉइंट इसमें है कंटिन्यूअस प्रोसेस. कोऑर्डिनेशन एक वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है. प्लानिंग स्टेज के साथ ही कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाता है और हर स्टेज पे कोऑर्डिनेशन वर्क करता है, चाहे ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो. ठीक है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक वहां पे कोऑर्डिनेशन होगा. उसके बाद आता है परवेसिव फंक्शन. परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल. ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे छोटी हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, वहां पर कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है. इवन हमारे घर पे भी कोऑर्डिनेशन होता ही है. ठीक है. लास्ट आता है इसमें डेलिबरेट फंक्शन. डेलिबरेट का मतलब होता है डन इंटेंशनली या कॉन्शियसली. तो कोऑर्डिनेशन क्या है, ये इंटेंशनली किया जाता है. ठीक है, किसी को हम फोर्स नहीं कर सकते कि वो कोऑर्डिनेशन करे. एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना इज कोऑर्डिनेशन. ठीक है, तो हम किसी को नहीं ऐसे कहेंगे कि आप कोऑर्डिनेट करो, अगर उसका मन होगा तो वो करेगा. ये हो गया फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. देन कम द लास्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. ठीक है, इसमें क्या है कि तीन एस्पेक्ट्स में हम बात कर रहे हैं. ग्रुप एफर्ट्स पे, जो कि ग्रोथ इन साइज है, और फंक्शनल डिफरेंशिएशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, और स्पेशलाइज्ड मींस एक्सपर्ट, ये थर्ड पॉइंट है. इन तीनों को ही इंटीग्रेट करना किसका काम है, कोऑर्डिनेशन का है. इसीलिए वी नीड कोऑर्डिनेशन. ठीक है. ग्रोथ इन साइज, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतने ज़्यादा लोग वर्क करेंगे, और उन सभी लोगों के एक्टिविटीज़ को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, रिलेट करना है. सो देयर इज़ अ नीड फॉर कोऑर्डिनेशन. देन इन फंक्शनल डिफरेंशिएशन, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को हमें एक साथ कंबाइन करना है. सो देयर इज़ अ नीड फॉर कोऑर्डिनेशन. एंड द लास्ट, स्पेशलाइजेशन. क्या है कि कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे एक ही एक्सपर्ट नहीं होता है क्वालिफाइड, बहुत सारे क्वालिफाइड पीपल वहाँ पे होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, अपनी अपनी फील्ड के अपने अपने ओपिनियंस देते हैं. तो उन सभी का ओपिनियन एक ही डायरेक्शन में आए ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो. सो देयर इज नीड फॉर कोऑर्डिनेशन देयर. थैंक यू.
है।